हेलो फ्रेंड्स, केकेएम रिव्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई कांतारा का। यह फिल्म कांतारा की प्रीक्वल है, यानी जो पहले फिल्म में हुआ उससे पहले की कहानी। इसमें मुख्य अभिनेता है ऋषभ शेट्टी। इसका निर्देशन भी ऋषभ शेट्टी ने किया है। शैली की बात की जाए तो ये पौराणिक लोककथा थ्रिलर एक्शन है। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो कहानी बहुत पुराने जमाने में घटती है। ये एक जंगल, आदिवासी लोग, राजा और देवताओं के बीच के रिश्ते की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक राजा होता है जो एक चमत्कारी मूर्ति, वो देवता की मूर्ति होती है, उसको वो आदिवासी को सौंप देता है। बदले में वो शांति पाना चाहता है, लेकिन राजा के वंशज बाद में उसे वापस पाना चाहते हैं। आदिवासी लोग अपने देवता कुलगिया कुजरल्ली की पूजा करते हैं। ऋषभ शेट्टी का किरदार इस संघर्ष का हिस्सा बनता है। उसे पता चलता है कि उसका अतीत क्या है, वो देवताओं से कैसे जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी भक्ति, रहस्यमय संघर्ष, धोखा और आत्मा की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में एक्टिंग की बात की जाए तो ऋषभ शेट्टी का अभिनय बहुत दमदार है। उन्होंने एक गंभीर, धार्मिक और थोड़ा रहस्यमय किरदार निभाया है। उनकी भूमिका ठोस है। उनका जो जुनून और लगाव दिखाता है वो कहानी को विश्वसनीय बनाता है। रुक्मणी बसंत का किरदार, जिन्होंने कनकवती का रोल निभाया, फिल्म में गहरा असर छोड़ता है। उनकी भाव प्रदर्शनी शैली तारीफ के काबिल है। गुलशन देवैया ने एक राजा जैसा खलनायक के सत्ता में रहने वाला व्यक्ति निभाया। उन्होंने इसे सही संतुलन के साथ निभाया। अन्य सहायक कलाकारों की भूमिका भी अच्छी है। सभी अपने की जिम्मेदारी निभाते हैं और कहानी को आगे ले जाते हैं। निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो फिल्म की लोकेशन यानी जंगल, मंदिर में नदी बहुत सुंदर और असली लगते हैं। कैमरा वर्क कमाल का है, कुछ सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कलर, लाइट और वेशभूषा भी लोक संस्कृति को अच्छे से दिखाया गया है। हर फ्रेम में एक तरह की जीवंतता है। वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिजाइन की बात की जाए तो बड़े सेट, शाही पोशाक, युद्ध या संघर्ष दृश्य आदि बनाए हैं, लेकिन कुछ वीएफएक्स आलोचना भी झेल रहे हैं जो रियल नहीं लगते हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूजिक बहुत ही दमदार और भावुक है। ढोल, मंत्र, भजन और लोकगीत माहौल को गहराई देते हैं। खासकर क्लाइमेक्स में जब देवता की शक्ति दिखाई जाती है, वो साउंड बहुत असर डालता है। फिल्म शुरुआत में धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सब कुछ गहरा और दिलचस्प होता जाता है। अंत बहुत जबरदस्त और भावनात्मक है। फिल्म की पॉजिटिव की बात की जाए तो लोक कथा और भारतीय संस्कृति को सुंदर तरीके से दिखाया। ऋषभ शेट्टी का अभिनय और निर्देशन बहुत जबरदस्त है। सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक बड़े पर्दा पर शानदार अनुभव होता है। आध्यात्मक और भावनात्मक गहराई है। फिल्म की और पॉजिटिव की बात की जाए तो जंगल, प्राकृतिक परिवेश, लड़ाई और धार्मिक पौराणिक सेटिंग का अच्छा काम करती है। फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव है क्लाइमेक्स सेक्शन। फिल्म का अंत भाग ज़्यादा खिंचाव, भावनात्मक जोर, विजुअल के साथ काम करता है, जिन्हें दर्शक अक्सर पसंद कर रहे हैं। फिल्म की कमजोरी की बात की जाए तो शुरुआत में कहानी थोड़ी धीमी हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत पौराणिक या प्राकृतिक बातें समझने में कठिनाई हो सकती है। जिनको एक्शन या फास्ट मूविंग मूवी चाहिए, उन्हें ये धीमी लग सकती है। फिल्म के बीच के हिस्सों में गति धीमी महसूस होती है। शुरुआती भाग थोड़ा लंबा और परिचयात्मक लगता है, जिसमें कहानी पूरी तरह से पकड़ में आने में समय लगता है। कुछ वीएफएक्स रियल नहीं लगते हैं। कुछ वीएफएक्स विशेष रूप से बड़े सेटों या युद्ध दृश्यों में अपेक्षित ग्रेड नहीं है। यही कुछ आलोचना। अगर आप इसको फर्स्ट पार्ट से तुलना करने जाओगे तो ये भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा बेहतर था। मूल कांतारा से जो प्रतीक, टेक्सचर या भावनात्मक टच मिले थे, उनका प्रभाव कभी कभी दोहराव सा लगता है। ये नई फिल्म है, लेकिन कहीं कहीं वही लोकेशन, वही संघर्ष, वही लोक निर्माण आदि की झलक है। लेकिन अगर आप ऋषभ शेट्टी के फैन हैं और आप हिस्टोरिकल मूवी पसंद करते हैं तो ये आपके लिए जबरदस्त है। मैं इसे देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। ऐसे ही रिव्यूज के लिए फॉलो करें केकेएम रिव्यू।